भी 101 घटाओगे, इसको भी 101 घटाओगे, इसको भी 101 घटाओगे, तो यहाँ पे 101 101 101 101 कितनी बार 101 घटा दिया? 101 आपने 20 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब 20 से डिवाइड करोगे 20 से 20 तो कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? y माइनस 101 नया एवरेज होगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? सबको क्लियर है? सेम जो एक्शन हर नंबर में अप्लाई करोगे, संपत्ति चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सेम चीज होगी। मैं आपको पेपर का पूछा हुआ सवाल पूछता हूं, ये रहा सवाल नंबर 23, बैंकिंग का सवाल है, सॉल्व करिएगा। 23 नंबर मल्टीपल में भी होगा संपत्ति। हिमांशु ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मिक्सचर एलिगेशन की रिकॉर्डिंग डल गई जो मैंने बोला था ना? अर्थमेटिक स्पेशल वाले हैं किसमें लड़के? सॉल्व करिए भाई। बनाइए। 126 नंबर्स का एवरेज 951 है। अगर हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई किया और 3.6 ऐड किया, तो नए सेट ऑफ नंबर का एवरेज क्या होगा? भैया अगर 126 नंबर का एवरेज 951 है, अगर हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 0.2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हर नंबर में 3.6 ऐड करोगे तो एवरेज भी तुम्हारा 3.6 ही बढ़ जाएगा। 2 एकम 2 2 6 8 यूनिट डिजिट तुम्हारा 8 होगा, यानी कि आंसर ए ऑप्शन है ना? क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये तो छोटा बहुत छोटा होगा। 28.8 आंसर तो लगभग 200 के करीब आएगा, तो 193.8 विल बी द आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए। सवाल नंबर 24। अबे हर्ष हो जाएगा। ठीक है विनय, सवाल करिए भाई। सवाल नंबर 24। हर्ष हो जाएगा भाई। अंकित एडवांस में हम पहले अलजेब्रा कराएंगे जिनका एडवांस होना है। नहीं करेंगे ब्लॉक नहीं किसी को भी। अभिषेक कुमार देखिए, 3 संख्याओं का औसत है 22। पहली संख्या तो अन्य संख्याओं के योग का 8/3 है। पहली संख्या क्या है? ये साल मेंस का पूछा गया है। आप मुझे बताइए, आपके पास 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना भाई? आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का एवरेज 22 है, तो तीनों संख्याओं का सम कितना होगा? 66। कितना होगा? 66, 66 होगा। अगर एवरेज 22 है तो सम 66 होगा। पहली संख्या जो है अदर संख्याओं के सम का 3/8 है। मतलब अगर सेकंड और थर्ड नंबर का सम अगर 8 है तो पहली संख्या 3 यूनिट है। मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड और थर्ड के सम का जो रेशियो 3:8 दिया हुआ है। पहली संख्या पूछी तो 3 और 8, ये 3 यूनिट 8 यूनिट, टोटल 11 हो गया सम। 11 की वैल्यू 66, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 6 और 3 की वैल्यू 18। 18 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बनाइएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है अभी। कल की क्लास कोई मिस मत करना जो कल होगी, वो मतलब वो जो है आपके साथ स्टैंडर्ड होंगे। अच्छा हिमांशु, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो बिल्कुल। x और 1/x का जो एवरेज है वो m है। आप मुझे बताइए x प्लस 1/x का एवरेज, x और 1/x का एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? x और 1/x दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आधा करेंगे तो m आता है। मतलब x प्लस 1/x का सम कितना? 2m है। x प्लस 1/x का सम 2m है। आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एवरेज बताओ। x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का, अगर x प्लस 1/x 2m है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू x इनटू 1/x, तो 2 हो गया, और बराबर 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन आपसे तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना बटे 2, तो बटे 2 कर दिए। 4m स्क्वायर बटे यानी कि 2m स्क्वायर और 2 बटे 2 यानी कि 1, तो 2m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, सीजीएल का सवाल है भाई, 2018 का, बहुत आसान सा सवाल है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या है? आप मुझे बात बताइए कि अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x, है ना, इनका जो एवरेज अगर वो 4 दिया होता है, x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर x और 1/x, सपोज कोई नंबर मैंने मान लिया x, तो उस नंबर और उस नंबर के रेसिप्रोकल 1/x का एवरेज अगर 4 है तो सम कितना होगा? 8 होगा। आपसे पूछा उस नंबर के क्यूब और उसके क्यूब के रेसिप्रोकल का एवरेज। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x 8 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है तो 8 क्यूब माइनस 3 into 8। ये बेसिक फार्मूला है, अलजेब्रा में मैं सिखा दूंगा। अगर नहीं भी सीखना है, नहीं भी जानते हो, तो दोनों तरफ से होल क्यूब कर दो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 8 क्यूब माइनस 3 into 8 आता है। लेकिन आपसे x क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज पूछा, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 512 बटे 2 तो 256 हो गया। 256 से छोटा आंसर है, ये आंसर नहीं है। और 24 बटे 2 यानी कि 12, 256 माइनस 12 यानी कि 244। दोनों ऑप्शन तो हट जाते देखते ही।
244 आंसर आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ये बनाइए। मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम, कभी रूठ जो जाए दिल तो। क्लियर? लेकिन आप जानते कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, अगर ये ए है तो बी ए प्लस 2 होगा, तो सी की वैल्यू तो ए प्लस 4 होगी ना। अगर ऑड है तो सी की वैल्यू ए प्लस 4 होगी। ये ऑप्शन ए प्लस 4, डी ऑप्शन ए प्लस 4। सब तो ऑटोमेटिक है, लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा जाता है। ये बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। फोन कर डाला दिखाती है बनाइए। गौरव यादव, आपको एवरेज पूछा ना, ऑप्शन में से बताना है। डी प्लस एल बाई 2 बता रहे हो ऋषभ भाई, यही तो गलती कर दी तुमने। इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गौरव यहां से समझ में आ जाएगा। ए माइनस 4 नहीं, जो ए प्लस 4। आप जानते कि ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर कितने के गैप पे आते हैं? एवरेज तो 5 संख्या का मिडिल वाला ही होगा। ऑड नंबर तो 2 के गैप पे आते हैं ना, 1 3 5 2 2 मोर होता है। ये 2 मोर, ये 2 मोर। अगर ये ए है तो ये तुम्हारा ए प्लस 2 होगा, ये प्लस 4 होगा, ये ए प्लस 6 होगा, ये प्लस 8 होगा। तो यहां पे कहीं ऑप्शन में सी तो दिया नहीं, ए प्लस 4 दिया। ये आंसर है ए प्लस 4। ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप मुझे बताइए ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्जिक्यूटिव सम संख्याएं हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। जे के एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो सारे के सारे नंबर, मतलब ये जो 6 तो आपको दिए हैं, ये 7 दिए हैं, ये तुम्हारे इवन नंबर, और 5 दिए ऑड नंबर, इनका एवरेज पूछा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इनका एवरेज डी होगा। एवरेज डी होगा, बिल्कुल मिडिल में 3 नंबर आगे 3 नंबर पीछे, तो एवरेज तो डी होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं देखूं जे के एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो एवरेज कितना होगा? एल होगा, बिल्कुल मिडिल वाली संख्या, 2 नंबर पीछे 2 नंबर आगे, तो एवरेज क्या होगा तुम्हारा? एल होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे डी प्लस एल बटा 2, एकदम गलत है। आपको एवरेज निकालना है, ऐसा मत करो इसका एवरेज डी उसका एवरेज दोनों जोड़ के आधा कर दो। एवरेज का मतलब जोड़ के आधा तोड़ना करना होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप यहां देखो ए बी सी डी ई एफ जी टोटल कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं, और इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? डी। अगर इन 7 नंबर का एवरेज मिडिल वाली संख्या है डी, तो इन सारे के सारे इवन नंबर का सम कितना होगा? 7d। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना होगा? 7d होगा, 7d होगा भैया। इन सारे के सारे नंबर का सम होगा कितना? 7d होगा। आप मुझे बताइए कि जे के एल एम एन ऑड नंबर है, एल जो है एवरेज है। अगर टोटल 5 संख्या है तो इन 5 ऑड नंबर का सम जो होगा, अगर एवरेज एल है, टोटल 5 संख्या, तो एल इंटू 5 होगा टोटल सम। तो अगर मैं सारी संख्याओं के सम की बात करूं, जो कि 7 इवन है 5 ऑड है, तो टोटल संख्या का सम होगा 7d प्लस 5l। लेकिन आपसे सभी का एवरेज पूछा है। टोटल संख्या 7 तो ये होगी, 5 ये होगी, तो 7 प्लस 5 12 हो गया टोटल, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? नेक्स्ट। प्रिंस ब्लॉक नहीं हो, ठीक है ना? योगिंद्र गलत कर रहे हो भैया आप। 9899 नहीं, एवरेज कल खत्म होगा ना, आज बेसिक सवाल की वो है। ठीक है ना? कल होंगे अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस। ठीक है, 3 घंटे की क्लास होगी, कल सभी को प्रेजेंट रहना है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज के है, 7 क्रमागत नेचुरल नंबरों का एवरेज के है। अगर अगले 3 नेचुरल नंबर भी इंक्लूड कर दिए जाएं तो एवरेज 10 नंबर का जो एवरेज है वो के से कितना अधिक होगा। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए कि 7 नेचुरल नंबर का एवरेज के है, तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ही ले लिया मैंने। इनका एवरेज के है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल वाली संख्या हो जाएगी 4 ही, एवरेज हो जाएगा के। अगर अगले 3 नंबर में इंक्लूड कर ले, मतलब 7 8 9 10, ये अगले 3 नंबर में इंक्लूड कर ले, तो अब ये टोटल 10 संख्या होगी। तो अब जो एवरेज होगा वो जो है 5, और ये स्टार्टिंग के 5 लास्ट के 5, तो अब एवरेज जो है तुम्हारा आ जाएगा 5.5। क्या आ जाएगा? 5.5। ठीक है, आप जानते हैं कि पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 5.5 है, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1.5 इंक्रीज हो जाएगा। 1.5 इंक्रीज हो जाएगा, 1 नहीं। ठीक है, 1 नहीं आएगा, ना ही 2.5, आंसर इज 1.5। आप कुछ भी कर लीजिए अपनी मर्जी से। पहले एवरेज 4 था, 5.5 है, तो कितना बढ़ गया? 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइएगा। सवाल नंबर 30 आपके सामने। फटाफट आंसर दीजिए मुझे, फटाफट सारे भाइयों का।
संजू विजय में सवाल में कहा 30 नंबर यानी चश्मा सवाल का आपने पॉइंट नहीं, रात ये स्पेशल क्लास लगा यार नाइट में। देखिए एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, एन संख्याओं का औसत ए है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 2, फर्स्ट नंबर को 2 बढ़ाया, सेकंड वन इंक्रीज बाई 4, सेकंड नंबर को 4 बढ़ाया। हिंदी में नहीं लिखी लाइन रह गई है। थर्ड वन इज इंक्रीज बाई 8, थर्ड नंबर को 8 बढ़ाया, सो ऑन। तो एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इज, तो नए नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए और बात हो रही हो वेरिएबल में, तो आप ना उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाओ। मैंने मान लिया कि 3 संख्या और सबसे छोटे नंबर एज्यूम कर लो 1 2 और 3। मैंने मान लिया कि 3 ही संख्याएं, मैंने मान लिया 3 ही संख्या, एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने 3 ले ली, 3 संख्या 1 2 3, ठीक है। और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज आ जाएगा भैया, मिडिल वाला नंबर आ जाएगा 2, तो एवरेज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हुआ क्या, पहले नंबर को 2 बढ़ा दिया 3 हो गया, इस नंबर को 4 बढ़ा दिया 6 हो गया, इस नंबर को 8 बढ़ा दिया 11 हो गया। अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 11 6 17 3 20/3, तो नया एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 20/3 20/3 नया एवरेज हो जाएगा। क्लियर ना। आपसे पूछा कौन सा होगा, ऑप्शन से कर लो। अगर a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 -1 2 होता है, -1/3, तो 2 + 3/3 आंसर नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूं तो a का मतलब 3 है प्लस 2 इनटू n का मतलब कितना है 2, 2 दूनी 4 -1 3 और बटे n कितना है तुम्हारा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 3 और 2 5, ये भी आंसर नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं a का मतलब 2 प्लस n की जगह 3, तो 2 की पावर 3 - 1 यानी कि 4, 4/n की जगह 3, 3 दूनी 6, 6 4 10/3, ठीक है। 2 + 4/3 ये भी नहीं है और ये तो सेम ही हो गया। एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, बताइए एक बार फिर से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई। ए की जगह 2 रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे एक की जगह 2 रखूंगा और n की जगह रखते हैं 3, 2 की पावर 3 -1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 4, 4 -1 3/3, ये आंसर नहीं है। ए की जगह रखते हैं 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 8, 8 -1 7 7 और बटे n की जगह 3, तो 2 3 6 14 20/3 आ रहा है, 20/3 ऑप्शन हो रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही आंसर है भाई, आंसर इज बी ऑप्शन। अरे भैया मैंने 3 संख्याएं मान ली 1 2 3, इनका औसत तो मिडिल वाली संख्या आ जाएगी ना 2, ये हो जाएगा ना एवरेज 2, आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ाइए, ये देखिएगा सवाल नंबर 31, आंसर करके बताइए आंसर क्या आएगा इस सवाल का। सोलह बढ़ाएंगे नहीं, क्लियर है। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, ओके। उनमें से अधिकतम कितने अंक, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट दी मोस्ट, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। और सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी इस सवाल को पेपर में गलत करके आए थे जब ये सवाल एसएससी में पूछा गया था। सूरज क्या हुआ, फिर से इसमें फिर से बताने वाली क्या बात है, तो बहुत आसान है, ऑप्शन से करना है। देखिए 27 संख्याओं का औसत 0 है, तो 27 नंबर दिया, उनका एवरेज है 0, तो उन 27 संख्याओं में से मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, आंसर है 26। अब सुनना कैसे, मैं आपके सामने 27 नंबर लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बहुत सारे नंबर लिख दिए। सुनना क्लियर है, मैंने मान लिया कि नंबर तुम्हारा 10 है, मैंने मान लिया कि नंबर 20 है, मैंने मान लिया नंबर 100 है, मैंने मान लिया नंबर 1000 है, सब 100 से बड़े हैं। मुझे सबका एवरेज, मुझे 27 संख्याओं का एवरेज 0 करना है। अगर मुझे सभी संख्याओं का एवरेज 0 करना है, 27 संख्याओं का एवरेज 0 करना है, इसका मतलब यह है कि इन 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए, इन 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, क्लियर ना। मैं 26 संख्याएं कुछ भी ले लूं अपनी मर्जी से पॉजिटिव, मैंने 26 संख्या पॉजिटिव ले ली अपनी मर्जी से, यानी कि क्या ले ली मैंने 26 संख्या ग्रेटर देन 0 ले ली। अब मैं पहुंचा 27वीं संख्या के पास, अब मैंने पहुंचा 27वीं संख्या के पास, मुझे सम 0 करना है। अब मैंने 26 संख्याएं सारी पॉजिटिव ले ली और ये सब 0 से बड़ी हैं, इनका सम भी 0 से बड़ा आएगा। अब जैसे ही मैंने 27वीं संख्या के पास पहुंचा, मैंने 27वीं संख्या को इतना बड़ा ले लिया, मैंने 27 संख्या को इतना बड़ा या इतना नेगेटिव ले लिया कि 27 संख्या की वैल्यू इतनी बड़ी ले ली, इतना नेगेटिव ले ली मैंने कि वह इन सब के सम के बराबर होगी। जैसे सपोज इनका सम आ रहा है 5000, तो मैंने 27वां नंबर माइनस का 5000 ले लिया, तो प्लस 5000 से माइनस का 5000 कट आ गया और सम कितना है 0। अगर सम 0 तो एवरेज भी 0, तो आंसर कितना 26। आप मैक्सिमम 26 नंबर आप कितने भी पॉजिटिव ले लो, कितने भी बड़े ले लो, लेकिन 27वें नंबर को ऐसे चूज करो कि वो बाकी के सम को क्या बना दे, 0 बना दे, तो हो गया ना बात खत्म, हो गया ना। सम 0 तो एवरेज भी 0। क्लियर है, ठीक है प्रशांत। नहीं, अगर पवन 27 को ही आप मुझे बताओ, अगर मैं सब के सब 0 से बड़े ले लूंगा तो क्या एवरेज का भी 0? अगर मैं सारी 27 की 27 संख्या 0 से बड़ी ले लूंगा तो सम भी 0 से बड़ा आएगा, एवरेज भी 0 से बड़ा आएगा, नहीं संख्या का आंसर आएगा 26 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैं आपको एग्जांपल के तो मेंटली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन तो इतना सा है, समझ में आया। एक और सवाल लेते हैं, देखो ऐसा ये बनाइए, ये वाला सवाल फिर मैंने खुद बना के पूछा है, तो टेक्निकल की सोची ना।
देखिए द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज 0। 1088 रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उनका एवरेज 0, अगर उन नंबर का एवरेज 0 है तो केवल तभी पॉसिबल है जब उन सभी नंबर का सम भी 0 आया हो। एट मोस्ट, ये वर्ड लगा एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम। हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, तो कितने नंबर उसमें से नेगेटिव हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। 1088 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे 1088 नंबर है, क्लियर है ना? आप मुझे बताओ इनका सम 0 करना है, तो मैं इनमें से कितने नंबर ले सकता हूं नेगेटिव? कितने नंबर ले सकता हूं नेगेटिव? भैया सबको नेगेटिव ले लूंगा। मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया, मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया, मैं इसको भी नेगेटिव, सब नेगेटिव ले लिया। मैंने पूरे 1087 नंबर नेगेटिव ले लिए। ये जो 1087 नंबर्स हैं ये मैंने सब नेगेटिव ले लिए, सब नेगेटिव ले लिए, मैंने सब 0 से छोटे ले लिए। लेकिन मुझे सम करना है 0। अब जैसे ही मैं 1088वें नंबर पे पहुंचा, मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा ले लिया, इतना पॉजिटिव ले लिया इसका मैग्नीट्यूड कि ये प्लस और ये माइनस मिलके सब क्या हो गया? सब 0 हो गया। यानी कि सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे सपोज 1087 नंबर का जो सम माइनस 5000 है, ये प्लस 5000, तो कट उठा के क्या हो जाए? सम 0 हो जाए। 544 क्यों होगा यार? तुम 544 क्यों होगा? 1087 होगा। मिनिमम तो 500 मिनिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम तो लो ही मत। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल लिया। संपत 0 तो सारी ले सकते हो। अगर आपसे पूछे कितनी संख्या 0 हो सकती हैं, तो सारी संख्या 0 हो सकती है मैक्सिमम में। तो संपत सारी की सारी 1088 0 ले लो। हाँ, अंकित समझ में आया? ओमिंदर, सुशांत क्या हुआ? नहीं धर्मेंद्र, हमको मैक्सिमम नेगेटिव लेना था। आप फोकस करिए वर्ड मैक्सिमम पे, फोकस करिए वर्ड मैक्सिमम पे। जैसे ये देखिए, एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58। हाउ एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58। मैक्सिमम हाउ मच नंबर कैन बी ग्रेटर देन 58? अब सुनिएगा, अब ये बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 13 अलग अलग संख्या, अब इसका सही आंसर देना। एक ये 13 अलग अलग संख्या दे रखी है, 13 अलग अलग संख्या दे दी। इनका जो औसत है वो 58 है। कितना? 58 है। अच्छी बात है। यहाँ पे बोला डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। इंटीजर बोला, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से बड़ी हो सकती है? ले लो। आप मुझे बताओ, ये मैंने 59 ले ली, ये मैंने 60 ले ली, ये मैंने 61 ले ली, मैंने 62 ले ली, मैंने 63 ले ली, सब मैंने 58 से बड़ी ले ली, सब मैंने पॉजिटिव ली, सब मैंने 58 से बड़ी ले ली। अगर मैं सारी की सारी 13 की 13 संख्या 58 से बड़ी ले लूंगा तो एवरेज तो 58 से ज्यादा आ जाएगा। नहीं, 12 संख्याएं तो आप ले सकते हो, आप 12 नंबर्स तो ले सकते हो 58 से बड़े। लेकिन जैसे ही आप 13वें नंबर पे आओगे, जैसे ही आप 13वें नंबर पे आओगे, आपको 13वें नंबर को चूज करना पड़ेगा नेगेटिव। 13वें नंबर को इतना नेगेटिव चूज करना पड़ेगा कि ये जो एवरेज है, कि इनका जो एवरेज है वो 58 सेट कर दे। मतलब मुझे 13वें नंबर को इतना नेगेटिव लेना पड़ेगा कि ये जो 13 संख्याएं, इन 13 संख्याओं का जो सम है वो केवल 58 गुणा 13 बना रहे। और जब एवरेज की बात आए तो 13 से डिवाइड करके एवरेज 58 आ जाए। तो आप 13वें नंबर को इतना नेगेटिव ले लो, बाकी चाहे दुनिया भर की कितनी भाजड़ फैला लो। यानी कि मैं मैक्सिमम 12 संख्या 58 से बड़ी ले सकता हूं, और 13वीं संख्या को मुझे एवरेज को बैलेंस करने के लिए अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्वेश्चन की कंडीशन लेना पड़ेगा। आप देखिए सभी को समझ में आ रहा है ना? ये तीनों सवाल एक जैसे थे, कराए मैंने आपको, और आपको मजा आया होगा करके। ठीक है ना? आगे बढ़ते ही देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और मजा आएगा आपको करके। सॉल्व इट फास्ट। डिस्टिंक्ट लिया भाई हमने, डिफरेंट नेचुरल नंबर है। ये बात सुनेगा, 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, उनका एवरेज 13 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये बनाइए, जरा सॉल्व करिए, जरा सॉल्व करिए। नहीं, यानी कि तो ऐसे नहीं पूछेगा। बावन बता रहे हैं आंसर, सोच समझ के इसका आंसर बताइएगा। 52 है, क्या है? सोच समझ के। पेपर में ऐसे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो मैं बताता हूं, 15 अलग अलग नेचुरल नंबर है, 15 अलग अलग। देखो पहली बात तो सब नेचुरल नंबर है, सब इंटीजर है, और टोटल नंबर है 15। और ये ध्यान रखना कि सब डिफरेंट डिफरेंट है, उनका एवरेज 13 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, मतलब मुझे सेकंड नंबर बताना है, वो भी लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट नंबर तभी बता पाओगे जब बाकी नंबर छोटे छोटे लोगे। अगर मुझे ये देखिए, सपोज ये तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है, ये सपोज तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है, और ये तुम्हारा सबसे छोटा नंबर है, तुम्हारा सबसे छोटा नंबर है, तो बाकी ये सबसे बड़ा नंबर है और ये उससे जस्ट छोटा है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाकी के जो 13 नंबर होने चाहिए वो सबसे, उनका सम सबसे कम होना चाहिए। अगर मुझे इन दोनों को मैक्सिमम बनाना है तो बाकी के जो नंबर है वो बहुत छोटे होने चाहिए, लेकिन इंटीजर ही लेने पड़ेंगे, नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे, और सब डिफरेंट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। तो क्या लोगे? 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ले लिया। तो टोटल ये कितने नंबर थे? 15 नंबर थे। टोटल कितने नंबर थे? 15 नंबर थे। 15 नंबर का एवरेज था 13, तो 15 नंबर का सम था 195। इन 15 नंबर का सम 195 था।
मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताना था, तो सेकंड, अगर सेकंड लार्जेस्ट बताना है तो लार्जेस्ट तो ऑब्वियसली बात है लार्जेस्ट हो गई। तो बाकी के जो 13 नंबर है, ये नंबर लार्जेस्ट तभी होगा जब ये नंबर स्मॉलेस्ट हो, और ये नंबर स्मॉलेस्ट केवल तभी हो पाएंगे जब ये मैं मिनिमम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करूं, 1 से 2 फिर 3 फिर 4, मुझे डिफरेंट डिफरेंट भी रखना है तो मिनिमम हो जाएंगे। मतलब इन 13 नंबर का सम हो जाएगा 13 × 14/2 यानी कि कितना 91 91। तो इन 13 नंबर का सम 91 हो गया, टोटल का सम 195 है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा? 195 में से 91 घटाओ 104, तो इन दोनों नंबर का सम हो जाएगा 104 104 104। इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा? 104। रविंद्र मैसेज आ रहा है, नंबर तुम्हें समझ में आया? 104 हो जाएगा इन दोनों नंबर का सम। तो इन दोनों नंबर का सम 104 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए, अगर 104 है तो अगर मैं इनको आधा आधा कर देता हूं, 52 कर देते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 52 लगा देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गलत हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। अब 104 को आधा तो नहीं कर सकते 52 और कैसे करोगे? 104 को 52 तो कर नहीं सकते, डिफरेंट नहीं रहेंगे, ये नंबर डिफरेंट नहीं रहेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यानी कि करना कैसे होगा? एक नंबर को ऐसा करो 51 कर दो, एक नंबर को कर दो 53। होगा क्या कि ये नंबर 53 तो सबसे लार्जेस्ट हो गया और 51 ये तुम्हारा उससे छोटा हो गया, दोनों नंबर डिफरेंट भी हो गए। ऐसा तो नहीं उसको 52 इसको 53 कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और पॉइंट में जाना नहीं है, पॉइंट में जाना नहीं, तो एक को 53 एक को 51 लेना पड़ेगा। सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 51। आंसर इज 51। देखिए एक बार समझिए पहले क्वेश्चन को, क्लियर है? सब तुम्हें नहीं समझ आया? एक बार हम फिर से बताएं, टोटल 15 संख्या, इनका एवरेज 13 है, तो 15 संख्या का सम हो जाएगा 195। सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर से जस्ट छोटे नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी? विदाउट ऑप्शन नहीं किया हमने, मतलब ऑप्शन का मदद नहीं लिया यहाँ पे। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस नंबर को लार्जेस्ट मैक्सिमम बनाना है तो ये नंबर भी मैक्सिमम बनाना होगा। अगर मैं किसी दूसरे आदमी को ताकतवर बना रहा हूं तो उसका जो पिताजी होगा वो तो और भी ताकतवर बनेगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी गुंडे के चमचे को ताकतवर बनाऊंगा तो गुंडा तो ऑटोमेटिकली सबसे ताकतवर बनेगा ना। तो ये दोनों नंबर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। आप समझिए, तो बाकी के जो 13 नंबर है इनको मिनिमम करना पड़ेगा। भैया आरती, इन दोनों का सम 104 होना चाहिए, 52 53 तो बेटा 105 हो गया ना, 105 हो गया। तो मुझे बाकी के जो 13 नंबर है इनको मिनिमम करना पड़ेगा। मुझे मिनिमम भी करना है, मुझे डिफरेंट भी रखना है, मुझे नेचुरल नंबर भी रखने हैं, मुझे इंटीजर भी रखने हैं। तो 13 डिफरेंट नेचुरल नंबर मिनिमम क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5। भैया ये तुम्हारे सबसे छोटे नेचुरल नंबर हैं, अलग अलग है, मिनिमम है, इनका सम भी मिनिमम आएगा 91। 30 नेचुरल नंबर का सम 91, टोटल का सम 195, तो इन दोनों का सम 104 बचा। अगर इन दोनों का सम 104 है तो आप कहेंगे कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, इनको 52 कर देते हैं, 52 कर देते हैं, होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, होना चाहिए अलग अलग। तो एक को 51 करना पड़ेगा, एक को 53, इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है कोई। बोले यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इतनी आसान सी बात थी, इतना समझ सकते हो यार आप, हैं? ये बनाइए सवाल नंबर 35, फटाफट आंसर। पूछा 50 से 1 क्यों नहीं ली? आप ले लो 50 से 1, आप ले लो 50 से 1। अभी सेकंड लार्जेस्ट कहां रहा? 50 से एक तो तुम्हारे पास केस है 51 53 लेने का। आप कह रहे हो कि सर 50 से 1 ले लेते हैं, तो ये तो तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट रहा ही नहीं। 51 बढ़ा कि 50 बढ़ा? सेकंड लार्जेस्ट नंबर की क्या बतानी? मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो 51 बढ़ा कि 50 बढ़ा? 51 बढ़ा ना, तो 51 वाला केस लेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, तुम सवाल पे फोकस करो। 35 नंबर पे कॉन्जिक्यूटिव चंदेल कहता तो सवाल इतना बनता ही नहीं। फिर तो 3 और 4 बी का जो एवरेज है वो 50 से बड़ा है, ए जो है बी का डबल है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू बताओ ए की। आप मुझे बताओ, दो नंबर है 3a और 4b, अगर इनका जो एवरेज लेते हैं, इनका जो एवरेज है वो 50 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 50, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 3a + 4b इज ग्रेटर देन 50 दूनी 100 इज ग्रेटर देन 100। ए ट्वाइस बी, ए की जो वैल्यू है वो बी का ट्वाइस है, बी का दुगना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है ए की, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप यहां बी को रिप्लेस कर दीजिए। अगर 2b तुम्हारा ए है, आप मुझे बताइए, अगर 2b है, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4b किसके बराबर होगा? 2a के। 4b किसके बराबर होगा? 2a के। तो 3a + 2a इज ग्रेटर देन 100, 5a इज ग्रेटर देन 100, a इज ग्रेटर देन 20, इज ग्रेटर देन आ गया 20। ए की मतलब ए क्या है? ए तुम्हारा जो है अर्थमेटिक स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए जो है 20 से बड़ा है, और ए इंटीजर भी है, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 21 होता है। तो ए की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 21। एक जो है इंटीजर है लेकिन 20 से बड़ा है, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर होता है 21, तो आंसर 21। नेक्स्ट ये बनाओ। बीस नहीं आंसर गोविंद, 21 आंसर है। अनिकेत हो ही नहीं सकती ना भाई, लिमिट ओवर हो गई है, मुझे दिखाता ही नहीं है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस। कुछ एग्रीकल्चर वर्कर है, उनकी जो मंथली इनकम है वो एस है। अदर जो वर्कर है उनकी जो इनकम है वो टी है। नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स द अदर वर्कर। देखिए दो टाइप के वर्कर हैं, एक तो है एग्रीकल्चर वर्कर और एक है अदर वर्कर्स। अदर वर्कर्स, ठीक है ना? नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स ऑफ द अदर वर्कर। अगर अदर वर्कर एक है तो एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं? 11 वर्कर हैं। एग्रीकल्चर वर्कर की जो है एवरेज इनकम वो एस है, मतलब हर एक एग्रीकल्चर वर्कर उन्होंने एवरेज ₹s कमाता है, और अदर वर्कर की जो एवरेज इनकम है वो टी है, वो टी है। तो आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर, ऑल द वर्कर्स की एवरेज मंथली इनकम बताइए, तो ऑल द वर्कर्स की मंथली एवरेज इनकम कितनी है? 11 × s, 11s। अगर एक एग्रीकल्चर वर्कर ₹s कमाता है तो 11 कितने कमाएंगे? 11s। एक अदर वर्कर ₹t कमाता है तो ये कमाएगा t। टोटल वर्कर कितने हो गए? 12, तो 12 कितना कमाएंगे? 11s + t / 12। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट
सवाल नंबर 37 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। 37 नंबर, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सॉल्व करिए सवाल नंबर 38। नंबर मुंडा मुंडा पे अभी सीट डल जाएगी। Of the three number, the average of first and second is greater than the average of second and third by 50. What is the difference between the first and third of the three numbers? देखिए आपके पास तीन नंबर है A, B और C, तीन नंबर। बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एवरेज है यानी कि A प्लस B बाई 2, ये सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज से 15 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर है B, थर्ड नंबर है C, सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज यानी कि B प्लस C बाई 2 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज। आपसे पूछा है फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस, तो आप कह सकते हैं कि ये लिख सकते हैं A बाई 2 प्लस B बाई 2। आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज A बाई 2 प्लस B बाई 2, और ये कितना? ये B बाई 2 और ये C बाई 2। B बाई 2 B बाई 2 कट गया, A माइनस C बराबर 15 दूनी 30। 30 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ जसवीर, एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, एक नॉन जीरो नंबर है, उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का एवरेज, एक नंबर उसके स्क्वायर उसके क्यूब का जो एवरेज है वो उस नंबर का 127 गुना है। तो बताइए नंबर क्या है? तो मैंने मान लिया कोई नंबर है x, मैंने मान लिया कि कोई नंबर है x, सुनिएगा गौर से, तो वो नंबर है x, उस नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, उस नंबर के क्यूब यानी कि एक्स क्यूबिक, नंबर उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का जो एवरेज है, ये एवरेज हो गया। ये एवरेज उस संख्या का 127 गुना यानी कि x का 127 गुना है, 127 टाइम्स है। तो दोनों तरफ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 381, 381, x कट जाएगा दोनों तरफ से। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, कौन सेटिस्फाई करता है? 18 नहीं कर पाएगा। 20 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 भी पॉसिबल नहीं, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 19 है, 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 19 380 प्लस 1 381, 19 सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर है बी, आंसर है बी, ठीक है। गुड आउट, सबको समझ में आ गया? तो भाई ये है आपकी एवरेज की फर्स्ट सीट। इसमें एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आया? क्लियर है? और कल की क्लास आपको अटेंड करनी है सेम इसी टाइम पे, एवरेज पूरा निपटा दिया जाएगा। 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय।